अगर इतिहास ने हमसे सबसे बड़ा सच छुपाया हो तो? साल था 1945। दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह के खिलाफ आखिरी घड़ियां शुरू हो चुकी थीं। बैटल ऑफ बर्लिन के दौरान पूरा बर्लिन काले धुएं, टूटती इमारतों और डर की चीखों से भर चुका था। आसमान पर मंडराते बादल ऐसा एहसास करा रहे थे मानो शहर का अंत करीब हो। शहर के बीचों बीच मौजूद फ्यूरर बंकर अब एक रहस्यमयी कब्र जैसा दिखने लगा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि असली खेल यहीं से शुरू हुआ। उधर एलाइड फोर्सेस तेजी से बर्लिन में घुस रही थीं। हर गली में गोलियों की आवाज़, जलती इमारतें और मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। मगर इसी अफरा तफरी के बीच एक खतरनाक अफवाह जन्म ले रही। क्या एडोल्फ हिटलर अपने बच निकलने की योजना पहले ही तैयार कर चुका था? कुछ लोगों का दावा था कि उसने दुनिया को भ्रमित करने के लिए एक नकली शव छोड़ा और खुद एक गुप्त सुरंग के रास्ते शहर से गायब हो गया। फिर अचानक यूरोप के अलग अलग शहरों से रहस्यमयी साइटिंग सामने आने लगी। किसी ने कहा उसने उसे ट्रेन स्टेशन पर देखा। किसी ने दावा किया कि वह नकली पहचान के साथ छुप कर रह रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, साउथ अमेरिका के घने जंगलों में एक ऐसे आदमी को देखा गया जिसका चेहरा हूबहू हिटलर जैसा था। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर वह सच में बच निकला था तो गया कहाँ और इतने सालों तक छुपा कैसे रहा? कहा जाता है कि अलाइड इंटेलिजेंस की कुछ सीक्रेट फाइल्स आज भी पूरी तरह पब्लिक नहीं की गई। उन दस्तावेज़ों में शायद वो सच छुपा हो जो दुनिया को कभी बताया ही नहीं गया। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उसने नई पहचान बनाकर गुप्त जीवन बिताया, जबकि कई इतिहासकार इसे सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी मानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पूरे एस्केप प्लेन के पीछे एक बड़ा नाजी नेटवर्क काम कर रहा था। ऐसा नेटवर्क जो युद्ध खत्म होने के बाद भी सालों तक दुनिया की नज़रों से छुपा रहा। बर्लिन का धुआं आज भी उस रहस्य की गवाही देता है। और वर्ल्ड वॉर 2 का वो सबसे बड़ा सवाल आज भी अनसुलझा है। क्या हिटलर सच में मरा था या इतिहास की आंखों में धूल झोंक कर कहीं गायब हो गया?